हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के इस सीरीज में। आप साथियों का बहुत प्यार, बहुत अच्छे कमेंट आए। आप लोगों ने बताया कि कैसे आपकी ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं। आज का हमारा डे थर्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज में। और आज फिर हम लोग एक चैप्टर लिए हैं, उसके स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से जुड़िएगा और आपके जो भी अपकमिंग्स एग्जाम्स हैं उसके लिए एकदम तैयारी, बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। प्राचीन इतिहास का सेशन आपका चल रहा है, इसके बाद से मध्य और आधुनिक इसी तरीके से आने वाले 1 से 1.5 महीने में पूरा डेली एक एक चैप्टर हम लोग समाप्त करते हुए आपके इतिहास, भूगोल और विज्ञान राज्य व्यवस्था को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो डेली बस आप लोग आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए, करंट अफेयर करते रहिए और बाकी चीज़ों को आप लोग करते रहिएगा। ये सारे की सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे साथियों, हम लोग देखिएगा चैप्टर 4 जो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान लेंगे, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है और जो सूची है उसके साथ कूट के साथ सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची देखेंगे, इसमें दिया हुआ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका वर्णन, कौन से वेद में क्या वर्णन है, और आगे आपका क्या है, ये पुट दिया हुआ है जिसमें आपको सही उत्तर चुन के बताना है। तो ध्यान देंगे, पहला कह रहा है अथर्ववेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो अथर्ववेद की अगर आप बात करेंगे साथियों, अथर्ववेद में क्या दिया गया है, तो इसमें औषधियों से संबंधित बातें की गई हैं। एक का तीसरा सहयोग आपका। ऋग्वेद की अगर आप बात करेंगे तो इसमें ईश्वर की महिमा की बात की गई है। यजुर्वेद अगर आप देखेंगे, यजुर्वेद इसमें आपका क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि है। और सामवेद में आपको क्या है, संगीत है, ठीक है। तो संगीत का जनक भी आपको सामवेद को कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन देखेंगे साथियों, तो ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला अगर ऑप्शन देखें तो तीसरा तो इसमें भी है, बी का पहला चाहिए तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपको रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है उसको आप करते रहिए और बाकी यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सामवेद आपका संगीत हो गया, है ना। अथर्ववेद आपका औषधि, ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा और यजुर्वेद आपका बलिदान विधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19 से 21। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 18। टोटल कितने पुराण है, तो पुराणों की संख्या आप देखेंगे 18 है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहना साथियों, कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, ठीक है, ऋग्वेद से, सामवेद या ब्राह्मण ग्रंथों से, ठीक है, या यजुर्वेद से। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का जो है सही आंसर क्या हो जाए, कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो आपको पता चलते हैं किससे, यजुर्वेद से। ऑप्शन डी जो आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यजुर्वेद से आपका ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पता चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद से बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कई बार जो है अलग अलग परीक्षा में, स्टेट पीसीएस से लेके छोटे बड़े एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में जो है ये आपका नचिकेता और यम का संवाद आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में जो है इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ये उपनिषद में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, पुरुष मेध का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें साथियों, शतपथ ब्राह्मण में जो है यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है, ठीक है, अघन्या। तो वैदिक काल में अघन्या की अगर आप बात करेंगे साथियों, तो इसमें किसको कहा जाता था, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, गाय। अगन्या मतलब जो है नौ मारने योग्य, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो वैदिक काल में शब्दावली प्रयोग होती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मुंडकोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, कि जो मुंडकोपनिषद है उससे लिया गया सत्यमेव जयते शब्द आपका लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष, साल्वेशन का उल्लेख मिलता है, किस वैदिक साहित्य में
मोक्ष यानी साल्वेशन का उल्लेख मिलता है, कह रहा है ऋग्वेद, है ना। परवर्ती संहिता है ब्राह्मण या उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट से आंसर करेंगे साथ ही, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी उपनिषद में जो है देखेंगे आप इसका मोक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है, ये वैदिक साहित्य उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आरंभिक जो वैदिक काल है इसमें वर्ण व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी, फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवसाय पर। किस पर, व्यवसाय पर जो है आधारित थी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी आपके व्यवसाय पर आधारित थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ है, जो वेद शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ज्ञान। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ज्ञान से इसका संबंध है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता, ठीक है। होता का संबंध किससे है, फटाफट से आंसर करेंगे। वैदिक कर्म कांड में कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, तो फटाफट से आंसर करिएगा इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ए, ऋग्वेद से। किससे, ऋग्वेद से जो है इसका संबंध हो जाएगा। जो इसके कर्मकांड में जो वैदिक चीज़ों को कराते हैं उनको इससे कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, साथ ही ध्यान देंगे, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है, जो मनुष्य के जीवन की आयु है उसके क्रम में इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यही क्रम आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यही 4 आपके पेज क्रम है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स लेते थे उसको क्या कहते थे, फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उसको बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता, बलि एक टर्म है, शब्द वाली है। तो इसको अलग से पूछा भी जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये वैदिक काल में जो है जो टैक्स था उसको ये कहते थे, जो टैक्स वसूल करते थे राजा उसको बलि कहते थे। तो ऑप्शन ये आप यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, कोई दो ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, कोई दो ऑप्शन ही आपके सही है। तो पहला ये झंझावत के देवता थे, ठीक है, और वर्षा के देवता थे। तो दो तो आपको ये दिख रहा था, 1 और 3 डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नैतिक व्यवस्था के लिए कोई और था, पापियों को दंड देने के लिए कोई और था। तो 1 और 3 आपका देखेंगे यहाँ पर सही उत्तर की बात कर रहा, तो 1 और 3 इंद्र से रिलेटेड चीज़ें सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से इतने साथी हमारे देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस तरीके से कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी बनी होगी। यहाँ से आप जो है पूरे के पूरे जो आपका सीरीज चल रहा है 5000 MCQ का, तो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप इस तरीके से पूरे पूरे MCQ की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के कंटेंट प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है, तो 3 जो आपका ग्रुप है ये, उनको उसमें आप किसको निकाल देंगे 15 वाले अगर ग्रुप में अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो आपका इसमें अथर्ववेद निकल जाता है। तो यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इस तीनों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, अथर्ववेद को इससे बाहर रखा गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 16 नंबर, की वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का जो है प्रमुख भोजन क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 में फटाफट से आंसर करेंगे। तो बी हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य थे इनका प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद जो इनके प्रमुख भोजन थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद दिए गए वेदों में से आपको यजुर्वेद, साम, ऋग्वेद, अथर्ववेद में से बताने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ऋग्वेद जो है ये क्या है, आपके सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्लासिकीय जो संस्कृत है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, आर्य शब्द का इसमें क्या मतलब है, तो आपको बताना है। इसमें जो है जो आर्य है इसकी मीनिंग क्या होती है, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है ना, श्रेष्ठ तरीके से, इस तरीके से देखा जाता है ना, तो श्रेष्ठ मानिए। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है, ठीक है, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम है इनके। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि कुछ इनका नाम कैसे, कुबा है, परुष्णी है, सदानीरा, ठीक है, सदानीरा आपकी क्या सतुद्री है, सदानीरा तो आपका गंडक हो जाएगी, सतुद्री आपकी सतलज हो जाएगी, कुबा जो है आपकी काबुल हो जाएगी, परुष्णी आपकी रावी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखेंगे ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो ये अगर ऑप्शन आप देखें, अभी हमने आपको क्या केस में मिलाया, सतुद्री सतलज है, सदानीरा गंडक है, तो डी का चौथा और सी का पहला, डी का चौथा भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सी का पहले, ये बच रहा है आपका, ठीक है, बी वाला, यानी ए का दूसरा, कुबा आपका काबुल और परुष्णी आपकी रावी। किस तरह की जो प्रमुख नदियां हैं, बी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन चारों नदियों को, वैदिक नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम और इससे रिलेटेड जो अन्य नदियां हैं, ठीक है, झेलम है, चेनाब है ना, बितस्ता, ब्यास है, ये सब नदियों को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये आपको थीम समझ में आना चाहिए कि हाँ एक टॉपिक का थीम है, जैसे वैदिक नदियाँ उनका आधुनिक नाम पूछे जाते हैं, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से। किससे संबंधित है ये अवेस्ता, ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 21 नंबर, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द आप सभी जानते हैं किस में मिलेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के, ठीक है, किस मंडल में, ऋग्वेद में कितने 10 मंडल बताए गए, कौन से मंडल में आपको मिलता है, कमेंट करके जरा बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वर्ण आपका ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदी में से किस एक के साथ की जाती है। ठीक है, तो वही फिर भी प्राचीन वैदिक नदी अस्किनी और उसका आधुनिक या वर्तमान नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी चेनाब है। कौन है, अस्किनी चेनाब है। ठीक है, अस्किनी क्या है, तो आपके चेनाब है। अभी हमने परुष्णी देखा तो परुष्णी रावी थी, और यहाँ पर ये है। ठीक है, वितस्ता भी आप जानते हैं, तो उसको भी ध्यान रखते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन इसमें कि वेद दिया हुआ है, सूची 1 2 और ब्राह्मण, उसको मिलाना है, कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण है, और फिर आपको पूर्ण से सही आंसर बताना है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद में आपके क्या हो जाएंगे, ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, एत्रे, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, एत्रे हो जाएगा। ठीक है, और बी आपका सामवेद, सामवेद आपका होता है पंचविश में। अथर्ववेद आपका क्या हो जाएगा, गोपथ, और यजुर्वेद आपका सतपथ, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तीसरा चौथा और पहला दूसरा, बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको किस तरीके से मिलाना है फिर से एक बार देख लीजिएगा, तीसरा है, ये चौथा, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद सतपथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का वेद ब्राह्मण आपसे, और हालांकि ये पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, यानी काला जादू के बारे में इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद को ही जो है आपको देखेंगे जो त्रयी है, 3 वेदों का संकलन, उसमें अथर्ववेद को नहीं रखा गया है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को रखा गया। और इसमें क्या स्पेशल है, 4 वेदों में इसमें एक जादुई माया या वशीकरण, काला जादू की जो बात की गई है, ऑप्शन सी आपके अथर्ववेद में ये किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। बृहस्पति को जो है इन देवताओं क्या है, पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन 26, वैदिक ऋग्वैदिक काल में निष्क और अंग का आभूषण था। ठीक है, ये निष्क जो है किस अंग का आभूषण था, यानी अगर आप बात करें निष्क, ये टर्म है, ठीक है, आभूषण का एक नाम है, ये किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण था। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन बी, ये गले का आभूषण था। ठीक है, तो निष्क जो है एक गले का आभूषण था, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा साथियों, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में जो आर्य आए उसके आने की सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका सही आंसर हो जाएगा जो है बोगज कोई, ऑप्शन सी है, बोगज कोई जो है अभिलेख से इस बात का जो है सूचना मिलती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 28,
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 में कि राजा विदेह जो माधव हैं इनसे संबंधित कौन से ऋषि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, ऑप्शन डी, ऋषि गौतम इनसे संबंधित थे। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? यानी महाभारत का मूलतः जो पुराना नाम था वो क्या था? ऑप्शन डी हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ठीक है, तो जो दशरात का युद्ध था यानी 10 राजाओं का युद्ध, ये किस नदी के किनारे पे लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 31 में अगर आप देखेंगे तो परुष्णी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, परुष्णी। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि परुष्णी जो है, परुष्णी कौन सी नदी है? ठीक है, परुष्णी आपकी कौन सी नदी है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि परुष्णी कौन सी नदी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है वो 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को जो है इस नाम से ऋग्वेद में बेसिकली जो है इसको संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखेंगे तो किस वेद में ये सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है? सभा और समिति को तो कौन से वेद में कहा गया? क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में ये चीज़ें कही गई हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो कौन से वेद में आपको मिलता है आयुर्वेद के बारे में? क्वेश्चन नंबर 34 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ भी होगा, अथर्ववेद में जो है इसको आयुर्वेद के बारे में, या फिर अभी एक क्वेश्चन शायद हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे तो उसमें था कि औषधि से रिलेटेड की बातें किसमें की गई है, तो अथर्ववेद में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे। अगला है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वंश परंपरागत जो है राजतंत्र। ठीक है, वंशानुगत थी तो इस तरीके से परंपरागत राजतंत्र थी। 36 क्या कह रहा है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो ऋग्वेद के जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र वो आपके किस देवता से संबंधित है? तो आपके किससे? ऑप्शन है अग्नि से। ठीक है, 36 का आपका ऑप्शन हो जाएगा अग्नि से। अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक है, पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात कर रहा 37 में। आप फटाफट से आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंद्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38, 800 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा है? 38 का आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से ये जुड़ा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? देवनागरी, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। 39 में बताना है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। यानी ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र का जो है आपको बताना है किस वेद में आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 में फटाफट से आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी जो है ऋग्वेद में। कमेंट करके बताएंगे ये जो है इसका मंडल कौन सा है, किस मंडल में और किसके द्वारा ये गायत्री मंत्र की रचना की गई है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब अगला इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि वैदिक नदी, ठीक है, वैदिक नदी जो है कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, तो कुबा का स्थान कहाँ है दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अफगानिस्तान जो है यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा। ठीक है, वेद से रिलेटेड आपके ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण, इसमें के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? कौशिकी, ऐत्रेय। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आया था ऐत्रेय पूछा गया था।
उसके बाद से यजुर्वेद में आप देखेंगे तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद में पंचविश है ना, और इसे क्या कहते हैं, तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें गोपथ है, क्या है, गोपथ है इसके ब्राह्मण। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या देखेंगे 1028 मंत्र आपको इसमें मिलेंगे। सामवेद में अगर आप देखेंगे तो आपके 1875 मंत्र, और अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। और इनसे रिलेटेड जो है अध्येता इनके जो है कौन कौन से वेदों के, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवीजन करा देना, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये ऋग्वेद है उसके अध्येता को होता कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करें, है ना। यजुर्वेद के जो अध्येता है उसको, है ना, अथर्वयु कहते हैं। उद्गाता आपके कहते हैं किसको, सामवेद के अध्येता को। और ब्रह्मा किसको कहते हैं, तो अथर्ववेद के उसके अध्येता को। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इसी तरीके से इसके उपवेद आपको ध्यान रखने हैं। तो ये पहला जो है ऋग्वेद का आपका उपवेद आयुर्वेद है ना। यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद, ठीक। और गंधर्ववेद ये आपका किसका है, तो ये सामवेद का है, किसका, सामवेद का है। और शिल्पवेद आपका किसका है, तो शिल्पवेद ध्यान रखेंगे ये अथर्ववेद का है, किसका, अथर्ववेद का। तो ये चारों उपवेद और देवता अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे से पॉइंट हमने आपको ये सारा करा डिस्कस करा दिया है। क्लियर है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।